हारी राजा बैठे निजी निजी जाई समाजा। जनक जी ने देखा नपन बिलो जनक अकुलाने बोरे बचनी रोष जन साने। रोष जनुसाने कब? जब मेरे मित्रों यहाँ नृपन विलोक, तब यह जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आयु है नेपालों का बल, इनका साहस, इनकी शूरवीरता तो महानुखेद, महानुखेद ही नहीं अपितु महान पश्चाताप के साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्रों सिर्फ दोष। जो भी मेरे मित्रों छत्री नेपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षाएं जल लिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पताका। लेकिन मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथिला का परित्याग। लेकिन मेरे मित्र यहाँ एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, अरे मेरे मित्र यहाँ पर तो 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया है, लेकिन किसी ने तिल मात्र इनको उठा नहीं पाया। और मैं जिस भी छत्री नेपाल को दृष्टिपात करता हूँ, आप अपनी गिरवाएं छोड़ने हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? कि यह भूप सहसे देखो ना, अरे मेरे मित्रों 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया इन पर, लेकिन किसी ने तिल मात्र इनको हटा नहीं पाया। कि यह भूप सहसे वो 10 एक ही ये 12 पर अब यहाँ लगे यह उठावने, और यहाँ लगे यह उठावने, पर वो होता राई नटारा, और यहाँ भूप सहसे। लेकिन मेरे मित्रों स्थितियां तो यहाँ तक आ गई कि यहाँ रहा वो चढ़ाओ बे, और यहाँ तोड़ा बो मेरे ये भाई,
पर अब यहाँ तिल भरी भूम में किसी ने तिल मात्र नहीं हटा पाया। अरे यहाँ तिल भरी भूम में पर यहाँ न सके हूँ यह छुड़ाई। अरे यहाँ तिल भरी भूम में। लेकिन आप रुक रहे महाराज, आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं कि नहीं मेरे मित्रों, मैंने तो पूरा ही विचार कर लिया था। जनक जी का कारुणिक विलाप आप लोग सुन रहे हैं, प्रभावित हुए। हमारे बीच के बड़े सुंदर कलाकार मुन्नू बाबा तिवारी जी, उनकी ओर से ये 11 पद पुष्प मुद्राएं जनक जी के विलाप में पेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान दयाराम तिवारी जी की ओर से भी ये 11 पद पुष्प मुद्राएं, दयानंद तिवारी जी की ओर से 11 पद पुष्प मुद्राएं भेंट किया है विलाप में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मित्रों, आप लोग करो महाराज, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मैंने किसी भी क्षत्रिय नेपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था। अन्यथा मेरे मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपने समाज में खड़े होकर कह सकते महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। अन्यथा मेरे मित्रों, यदि मेरे पास कोई प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। जैसे यहाँ आए सुनी, प्रमाण मिलता है तो मेरे मित्रों केवल सुनी का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित, चाहता हूँ परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। और यहाँ आए सुनी, और क्या सुनी कि हम जो प्रणय यह ठाना, जो मैंने प्रण किया है, आप लोग इसको सुनकर क्या है। तो यहाँ एक दो दीप के नहीं, और यहाँ द्वीप देखो ना, और यहाँ द्वीप यहाँ भूपति यह नाना, और यहाँ आए सुनी। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित तो चाहता हूँ परित्याग कर दो मेरी मिथिला का, चलिए जाओ मेरी मिथिला से। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही है, कह रही महाराज हम आपके कार्य की अब भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई पुरारी को दंड कठोरा और उसके बल्ले में खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मेरी इन आए हुए रोज सपनों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बल्ले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक और भी प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ, सुन लो मेरी लाभों की उपलब्धियां। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। और मेरे मित्र जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो देख लो मैं प्रदान कर दूंगा ये पैटर्न अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ। लेकिन मैं संसार के प्रत्येक एक पिता से जानना चाहता हूँ, संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता ये चाहता हूँ महाराज हमारी बेटी का पढ़ गहन संस्कार ना हो? कोई पिता चाहता है? नहीं चाहता। संसार का प्रत्येक एक पिता ये चाहता है महाराज
हमारी बेटी का प्राण संस्कार हो। लेकिन मेरे मित्रों, जब भी पिता अपनी बेटी के वर की खोज के लिए जाता है तो पिता अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के नहीं बताता। क्या कोई पिता बताता है? ऐसा नहीं बताता। लेकिन आज मैं अपनी बेटी सीता की गुण और अवगुण आप लोगों को बतला रहा हूँ। शायद आपको अच्छे लग जाए। लाभ तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। और जब मेरे मित्रों आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो देख लो मेरे मित्रों, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की उपलब्धियां कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई पड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कह रहे हो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है। लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अपितु तो आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई पड़ी। और कीरत अति हो ये कामोनी पर वह मेरा दुर्भाग्य। तो यह पावन हारो सुबिरांच जनो यह रचिवे न धनो दमुनी। कि यह पावनो ये हारो सुबिरांच जनो यह रचवे न धनो दमुनी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं। यदि आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोग की नहीं। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्र। और आप लोग सुन रहे हैं जनक जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया दीपक मिश्रा जी केशवपुर, उनकी ओर से 21 मुद्राएं सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कही त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल्य और भी प्रदान करूंगा। और आप हैं श्रीमान कृष्ण कुमार शर्मा धारूपुर निवासी, उनकी ओर से भी 21 मुद्राएं जनक जी के लिए सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि यह त्रिभुवनु जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कह दी त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल्य और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। और यह समेत तो ये वैदेही बिना ही विचार
अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है? ये बराया हाथी ये और आप हैं कुसुमा देवी जी, उनकी ओर से भी 21 मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि त्रिभुवनो जय, अरे मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता और हमारे आर्गन वादक जी जहाँ कहीं भी हों कृपया वो अपनी सीट पर आ जाएं। विनय जी। तो मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सहनी होती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस माँ को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। और मेरे मित्रों संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हैं, उस पिता से जाकर के पूछो, उस माँ से जाकर के पूछो, रोज की वो माँ और रोज का वो पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, उस पिता से पूछो, उस माँ से जाकर के पूछो जिस माँ ने 18 वर्ष तक बेटी का पालन पोषण किया हो। रो देगी वो माँ और रो देगा वो पिता जिस पिता ने 18 वर्ष तक बेटी का लालन पालन किया हो। और मेरे मित्रों वह पिता मेरे मित्रों अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जाता है तो मेरे मित्रों 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष अपनी बेटी की वर की खोज के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। उस पिता से पूछो, अरे उस माँ से पूछो। लेकिन मेरे मित्रों जहां भी पिता जाता है तो लोग मेरे मित्रों धन की चर्चा करते, बोले महाराज धन कितना दे। यदि वर कहीं मिलता है तो मेरे मित्रों उस पिता से लोग धन की चर्चा करते हैं। क्या कोई गरीब पिता की बेटी का पालना संस्कार नहीं होता? होता है। किसी की बेटी बहती नहीं रहती मेरे मित्रों, लेकिन लोग मेरे मित्रों निर्धन हो जाते हैं। तो होय बिथा मानो हृदय और किए धर्मो धन होय, परिन की आंखें कैसे लगे कि जो घर सुता सयानी हो। परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर सोता सयानी हो। वो माँ वो पिता उनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना,
कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। कितना भी धन दे देना। यहाँ पर बहुत सी ऐसी माताएं बैठी हैं कि इन माताओं ने अपनी बेटियों का प्राण यह संस्कार किया है, लेकिन मेरे मित्रों कितना भी ये धन दे दें, कितनी भी संपत्ति दे दें, लेकिन कभी भी आत्मसंतोष नहीं हो सकता। और जबकि मेरे मित्रों बेटी की जब दरवाजे से डोली निकलती है, ये बैठी हुई माताएं कहा करती हैं, बेटी जिस वक्त तेरी दरवाजे से डोली निकलेगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मैया की आत्मजा होती है ना बेटी। और मेरे मित्रों जिस वक्त बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती है। तभी तो मेरे मित्रों कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन बेटी की जिस वक्त दरवाजे से डोली निकलती है ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता। कितना भी धन दे देना कि बेटी को चाहे, कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होगी कि यह बेटी को चाहे, यह सब कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। तो होता क्या है कि यह बेटी की प्रथमो और यह विदाई में ये हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा रोता। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मालूम देती है, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। जो मां ना रोए, जो पिता ना रोए, तो विचार करने मेरे मित्रों, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। जो मां ना रोए तो विचार करना मेरे मित्रों, उस मां ने अपनी उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। और जो बहन ना रोए तो विचार करना, वो बहन एक बहन के साथ मेरे मित्रों खेली नहीं होगी। और जो भाई ना रोए तो विचार करना मेरे मित्रों, उस भाई ने अपनी बहन का जीवन में प्यार ही नहीं पाया। कि मेरे मित्रों संसार में कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो कठोर से कठोर हृदय की मार होगी। मेरे मित्रों जो मां ना रोए तो विचार करना, उस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। कि जिसने यह बेटी अरे जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। वो किसी के दूसरे कष्टों को नहीं जान सकता। और राम प्रकाश मिश्रा जी केशवपुर निवासी हैं आप। 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के विलाप में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिसने यह बेटी
जिस माँ ने मेरे मित्रों अपने उदर से बेटी को जन्म दिया होगा, वो माँ बेटी के हृदय वेदना को नहीं जान सकती। कि जिसने यह बेटी अरे जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने, वो दूसरे कष्टों को नहीं जान सकता। और जिन पैरी बीमारी वो फटी ही नहीं, भला पीरो पराई क्या जाने, वो पीरो पराई क्या जाने, वो दूसरे कष्टों को नहीं जान सकता। लेकिन मेरे मित्रों, बेटी का जीवन तो ऐसा होता है जिस प्रकार से धान की वेल उगाई कहीं जाती है। और सुना है जनक जी का विलाप प्रभावित है। जो सुंदर डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं, धीरज साउंड सर्विस चुरियानी समियाना से जो साउंड सर्विस पधारी हुई है, प्रभावित हुए 21 रुपये का पुरस्कार भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तथा 21 रुपये व्यासपीठ में बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे मित्रों, बेटी का जीवन तो ऐसा होता है, बेटी का जीवन जिस प्रकार से धान की बेल उगाई कहीं जाती है लेकिन लगाई कहीं जाती है, इसी प्रकार से बेटी बेचारी जन्म लेती है अपने माँ बाप के यहाँ, लेकिन जाकर के घर किसी का बसाती है। ऐसा मेरे मित्र जीवन होता है। कि यह बेटी होती वो बेल धान, जो कहीं उगाई जाती है, पर वह इनका दुर्भाग्य कि यही बेलो कुछ समय बाद फिर कहीं लगाई जाती है, फिर कहीं लगाई जाती है। इसी प्रकार से बेटी जन्म तो कहीं पर लेती है, लेकिन मेरे मित्रों घर किसी का बताती है। तो मेरे मित्रों, बेटी का जीवन तो पराधीन होता है। जब तक बेटी अपनी माँ के यहाँ रहती तो अपने पिता के अधीन रहती है, और जब यही बेटी का मेरे मित्रों एक दिन प्राण संस्कार हो जाता है तो अपने पति के अधीन हो जाती है। और यही बेटी जब मेरे मित्रों एक दिन माँ बन जाती तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाती। तभी तो मेरे मित्रों, जब बेटी ससुराल से आती तो ये बैठी हुई माताएं पूछा करती हैं अपनी बेटी से कि बेटी तुझे ससुराल में किस प्रकार के दुख मिले, किस प्रकार के सुख मिले। लेकिन बेटी सुख प्रकट ही नहीं, दुख ही तुराबा। बेटी अपनी मैया से अपने सुखों को तो कह देती है, लेकिन उसको ससुराल में कितना भी सताया जाए, कितना भी मारा जाए, लेकिन आकर के अपनी मैया से कभी नहीं कहती। जानती है बेटी, यदि आज मैं अपनी मैया से अपने कष्टों को कह दूंगी तो मेरी मैया को कष्ट होगा, तो वह बेटी अपने कष्टों का बोझ करके रह जाती है। लेकिन उसको ससुराल में कितना भी सताया जाए, कितना भी मारा जाए, लेकिन अगर के अपनी मैया से अपने कष्टों को कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। खुद यही कहती अपनी मैया से कि माँ मुझे भूल
जाना माँ, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ। पर मेरी एक बात याद रखना माँ, तो मैया कहती बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं हजारों बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तो वह बेटी कहती माँ, मेरे भैया से कह देना मेरे बूढ़े पिता की सेवा करते थे माँ, मेरे बूढ़े पिता की सेवा करते थे माँ। उसको अपने कष्टों की चिंता नहीं है, उसको अपने दुखों की चिंता नहीं है, चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। तभी तो मेरे मित्र संसार में किसी को लिखना पड़ गया कि वो हो कते विधिश्र जी। यदि संसार में कोई पराधीन है तो सिर्फ बेटी पराधीन है। अरे वो हो कते विधिश्र जी, अरे यहाँ नारी, अरे यह जगो माही। विचार करना मेरे मित्रों, जो व्यक्ति पराधीन हो क्या उसको जीवन सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और विचार करना, एक पिता अपने चार पुत्रों का भरण पोषण करता है, लेकिन चार पुत्र एक पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। वही पिता मेरे मित्रों घर छोड़ करके अपने पुत्रों के लिए कमाता है कि अंत में 2 वक्त की रोटियां देंगे मेरी बेटी, लेकिन मेरे मित्रों उस माँ और बाप को 2 वक्त की रोटियां तक नहीं देते। कहते हैं भैया 3 महीने तुम खिला देना, 3 महीने तुम खिला देना। जब मेरे मित्रों ऐसा नहीं होता तो उस माँ और बाप को अनाथाश्रम भेजाते हैं। ऐसा मेरे मित्रों जीवन है। जिस माँ ने 9 माह तक आपको गर्भ रखा और आपको पैदा किया, जन्म दिया, लालन पालन किया, उसी माँ को 2 वक्त की रोटियां तक नहीं देते। लेकिन विचार करना मेरे मित्रों, लेकिन संसार में कोई पराधीन है तो सिर्फ बेटी पराधीन है। कि वो हो पराधीन पर यह सपने हो सुख है ये नाही। अरे वो हो कते विधिश्र जी। लेकिन आप लोग कहो महाराज, राजा जनक को प्रण क्यों करना पड़ा? उसमें कारण है मेरे मित्रों। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। लेकिन मेरे मित्रों, ये संसार का प्रत्येक एक नृपाल जानता है महाराज कि आयुध गरु है, कठोर है, कि ये गरु है कठोर है, और यह विदित सबो काहू। महाराज ये गरु है, कठोर है, ये संसार का प्रत्येक एक नृपाल जानता है। और इसका वास्तविक भार न जानते होंगे आप लोग, इसका वास्तविक भार आप लोग जान ले कि 3000 मन अस्थि को, अस्थि माने हड्डी, 3000 मन हड्डियों का ये बनो पंच असरारो, और कलबेली रोता लगे यहाँ कोसा 3000। इसका वास्तविक भार जो है 3000 मन हड्डियों का है। और जो ये सजावट ये अलग है मेरे मित्रों। जब हमारी बेटी सीता ने इस विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया, तब मेरे मित्रों जानते हैं बेटी की आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी। तब मैंने जाना ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तब मेरे मित्रों मैंने प्रण किया, नहीं बेटी के लिए घर देखना चाहिए, बर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए।
लेकिन मेरे मित्रों, मैंने जाना ये कोई साधारण कन्या नहीं है। इस कन्या के लिए कोई यदि वर की प्राप्ति होगी तो मेरे मित्रों इसी विशाल आयुध को 2 खंडों में विभाजित कराना पड़ेगा। तब मेरे मित्रों मैंने प्रण कराया और घोषणाएं कराई, लेकिन आज मेरे मित्रों मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन बेटी का विवाह करना चाहिए व्यक्ति को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो घर बरो, आप लोग घर देखने जाते हैं, क्या देखते हैं? बोले महाराज 3 खंड का मकान बना है, 3 खंड के मकान को देख करके आप अपनी बेटी जाकर के कर देते उसके साथ। कि जो घर, हमारी बेटी को घर में कहीं लीपन न करना पड़ेगा, ये देखते हैं आप लोग। कि जो घर बरो, बर की बात आई, बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है, गोरा चिकना बालक देख करके आप लोग उसके साथ में बेटी का विवाह कर देते हैं। ये नहीं देखते कि वो विद्यालय जाता है कि कहीं विद्यालय से कहीं वैश्यालय तो नहीं जाता, कहीं शराब मदरा पान तो नहीं करता, ये नहीं देखते। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है, गोरा तन देख करके, गोरा चिकना बालक को देख करके आप उसके साथ में अपनी बेटी को प्राण ग्रहण संस्कार कर देते हैं। तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, इनको सताया जाता है, यहाँ तक कि मेरे मित्रों अंत में ऐसा देखने को मिलता है इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। बेटी नहीं घर देखने जाती, न बेटी वर देखने जाती, न बेटी कुल देखने जाती, आप पिता बन करके जाते हैं। कि जो घरो परो कुल हो ये अनूपा। बोले महाराज हम प्रतिवर्ष रामायण का पाठ करवाते हैं। तो मेरे मित्रों रामायण का पाठ तो करवाते हैं, लेकिन क्या कि जो घरो परो कुल हो ये अनूपा। तो मित्रों करिए विवाह तो करिए, लेकिन कब? जब अपनी बेटी के अनुरूप वर हो, घर हो और कुल हो, तो करिए विवाह। कब? जब यह है सुतही अनुरूपा, बेटी के अनुरूप वर हो, घर हो, कुल हो, कभी बेटी सताई नहीं जाएगी, न कभी मारी जाएगी, न कभी इनका जीवन समाप्त किया जाएगा। लेकिन आप लोग यहीं पर भूल कर बैठते हैं, अनुरूप अपना मिला बैठते हैं। बोले महाराज हमारे पास एक लाइसेंस है, हमारी बेटी जहाँ भी जाए कम से कम 2 लाइसेंस होने चाहिए। बोले महाराज हमारे पास 10 बीघे जमीन है, हमारी बेटी जहाँ भी जाए कम से कम 20 बीघे वाला लड़का चाहिए। बोले महाराज हमारे पास 2-4 पहिए वाहन खड़े हैं, हमारी बेटी जहाँ भी जाए कम से कम उसके यहाँ 4-4 पहिए वाहन होने चाहिए। ये अनुरूप अपना मिलाते हो, बेटी का नहीं मिलाते हो। बोले महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी जहाँ भी जाए तो तहसीलदार का बेटा होना चाहिए। ये अनुरूप अपना मिलाते हो, तभी बेटियां मारी जाती हैं। तो मित्रों करिए विवाह यह सुतही अनुरूपा। कैसी भी इनकी सास मिल जाए, कैसा भी इनका पति मिल जाए, लेकिन अपना जीवन समर्पण कर देती है बेटी। बेटी का जीवन ऐसा होता है। अरे बेटी तो ऐसी होती है कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो देती है। मेरे मित्रों बेटी का पिता किसी भी जगह जाकर किसका प्राण के संस्कार कर दे, लेकिन अपने पिता के वचनों को मिथ्या नहीं करती बेटी। मेरे मित्रों बेटी ना घर देखने जाती, ना कुल देखते, कुछ नहीं देखती। कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो देती है। और
देख रहे हैं आप इस समय कि विदेहराज जी का कारुणिक विलाप चल रहा है। प्रभावित हुए दयानंद तिवारी जी, इनकी तरफ से 11 मुद्राएं विलाप में प्रदान हुई हैं। कल्याण हो, इनका साध हुआ। तो बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो देती है, पर जिसके संग में गांठे बांधी, ये स्वीकारो ये सुता कर लेती है, ये स्वीकारो सुता कर लेती है। कैसा भी मिल जाए इसका परिवार, कैसा मिल जाए इसका जीवन साथी, और कैसी भी मिल जाए इनकी सास, लेकिन अपने मेरे मित्रों पिता के वचनों को अपने अंतःकरण में बसा करके अपना जीवन समर्पण कर देती बेटी। कभी भी बेटी मेरे मित्र इसको कितना भी सताया जाए, कितना भी मारा जाए, लेकिन आज करके अपने पिता से कभी नहीं कहती। लेकिन मेरे मित्रों, आज इस समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन मेरे मित्रों में आज अंतिम वक्त में कहना चाहता हूँ, व्यक्ति कुछ सोचा करता है लेकिन हो कुछ जाता है। तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूँ कि मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, पर देखो ना यहाँ पर कोई बरो ना मिला जाने की के लिए, पर देखो ना मेरे मित्रों, और यहाँ वीर बन कर के आए। आप लोग अपने को वीर मान करके आए थे ना, कहाँ गई वो तुम्हारी वीरता और कहाँ गया वो तुम्हारा साहस? और ये वीर बन कर के आए, और ये है ये भूपति सभी, पर यह तिल भरना उठाया धनुषु को ये वीर। तो मैं क्या कह दूं कि मान लूं मैं इन्हें, ये छत्री का लालो है, लेकिन कब जब ये वीरता जो दिखावे मेरी जान की के लिए, और ये वीरता जो दिखावे मेरी जान की के लिए, तो मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, पर कोई बरो ना मिला ये जाने की के लिए, और यह कोई बरो ना मिला जाने की के लिए। बस देख हमने आपका पुरुष, देखा मैंने आपका चतुर। अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने बीता माखे का प्रयास न करे। अरे मेरे मित्रों, मैंने देखा आपका साहस, देखा मैंने आपका पौरुष, लेकिन मेरे मित्रों कहा गया आपन चेती ना चित प्रभु चेती तत्काल। अपने सोचे से कुछ नहीं होता, लेकिन वाह रे विधाता, वाह रे ब्रह्मा,
यदि मैं ऐसा जान जाता कि तेरी नीयत इतनी खोट है तो आज मैं हंसी का पात्र बन गया। कि कभी प्रणों में आज मेरे मित्रों, आज इसी विधाता के मेरे मित्रों नियम है कि कभी प्रणों में नहीं करता अगर यह ज्ञान जो होता। अरे मेरे मित्रों, यदि ऐसा आभास हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता कि मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। तो कभी प्रणव में नहीं करता अगर यह ज्ञान जो होता। तो ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है। अरे तू हंसाता है और रुलाता है, पर समझ में कुछ न आता है। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता। तो मुझे तेरी इस नियत पर जो पता